दोस्तों, बीएससी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बीएससी लिमिटेड के अंदर बहुत सारी मीटिंगों का दौर शुरू हो रहा है। आपको ये पता ही होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है और स्टॉक की प्राइस तो लगातार दौड़ रही है। बाजार में भले गिरावट का माहौल हो, ये स्टॉक कमाल कर रहा है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति बीएससी से संबंधित, उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो यह एक डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। अभी साल 2 साल हुए बाजार में लिस्टिंग होके, लेकिन इसने मायूस किया है। स्टॉक काफ़ी नीचे आया है। अब आने वाले समय क्या संभावना बन रही है और बड़े इन्वेस्टर का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर, वो जानेंगे। साथ में हम यहाँ पे सीडीएसएल लिमिटेड की बात करें तो ये भी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस जो हर तरह की आपके शेयरों की रखवाली करती है। यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या आने वाले समय बेहतर करेगा? साथ में यहाँ पे हम अवी पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे जिसने स्टॉक को स्प्लिट और बोनस देने का दोनों ही ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 4158 पर आज क्लोजिंग थी। 2.12% की गिरावट हुई। अब आपको पता ही होगा कि बाजार में आज कम से कम 1000 पॉइंट के ऊपर की गिरावट हुई है, क्योंकि बाजार में अभी भी जो ग्लोबल रीजन है वो बाजार के फेवर में नहीं है और यहाँ पे कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि इस बार मानसून कमजोर रह सकता है और इसने पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से आज गिरावट हुई। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो 52 वीक का हाई है वो 4446 का है और लो है वो 2021 का है। स्टॉक ने बहुत अच्छा किया है और इस समय स्टॉक 4256 का आज हाई बना है। तो उसमें आप समझ ही सकते हो कि ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। यहाँ पे 0.24% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी और इसका पी रेशियो 68.94 के आसपास है। मार्केट का 1.69 लाख करोड़ का है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीएससी लिमिटेड की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि बुधवार 3 जून 2026 को कंपनी की यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। तो यह देख सो कि वेस्टेक ग्लोबल ये इवेंट के कंपनी इंडिविजुअल के साथ मीटिंग है, जो ये पूरा इवेंट का नाम है और एक ये फंड हाउस है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर मीटिंग होगी फिजिकल रूप से मुंबई में, 1-to-1 मीटिंग है वेस्ट ग्लोबल के साथ में। अब दूसरी एक और जो मीटिंग का जो यहाँ पे जानकारी दी गई है एक्सचेंज को, जिसमें आप देखें तो मंडे को होगी 1 जून को 2026 को। यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो मीटिंग है, इंस्टीट्यूशन जो फंड हाउस का नाम है बेली गिफोर्ड और ये देखो इन्वेस्टर मीटिंग है, फिजिकल रूप से 1-to-1 मीटिंग होगी और मंडे को ही 1 जून 2026 को एक मीटिंग और रखी गई है और ये दैवा एसेट मैनेजमेंट है। आप देख सकते हो कि ये फंड हाउस का नाम है। ये भी इन्वेस्टर मीटिंग है जो फिजिकल रूप से मुंबई में होगी, 1-to-1 मीटिंग होगी। तो मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, कंपनी कुछ बड़े फैसले कर रही है। तीसरा एक और जो मीटिंग होने जा रही है वो है, देखो कि गुरुवार 4 जून 2026 को होगी और यहाँ पे जो फंड हाउस का नाम है वो है सिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026। तो इन्वेस्टर मीटिंग होगी, ये भी फिजिकल रूप से मुंबई में और इसका जो मोड है वो है कॉन्फ्रेंस का। तो काफ़ी सारे लोग इसमें हिस्सा लेंगे, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो इस तरह से काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। कंपनी का जो मीटिंग का दौर शुरू होने वाला है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो रिटेल इन्वेस्टर के बाद 55.48% शेयर है, जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बाद 19.42% की होल्डिंग है और डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया के डी उनके पास 12.57% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के बाद भी 12.52% की होल्डिंग है। तो काफ़ी सारा निवेश किया हुआ है। यहाँ पे प्रमोटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीडीएसएल लिमिटेड की बात कर ले तो 1245 पर क्लोजिंग थी और 0.096% की तेजी देखने को मिली। ये सबसे अच्छी बात यही है कि स्टॉक में काफ़ी करेक्शन के बाद खरीदारी देखने को मिल रही है। बाजार में 1000 पॉइंट की भारी गिरावट उसके बाद भी पॉजिटिव क्लोजिंग है। इस बात का सबूत है कि यहाँ पे वैल्यूएबल बाइंग शुरू हुई है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि स्टॉक अपने 52 वीक के लो पर देखें, जो 1828 का 52 वीक हाई है, जबकि लो 1116 का है और अभी 1250 के आसपास स्टॉक है। तो अपने 52 वीक के लो पे बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और यहाँ पे अब खरीदारी दिखने लगी है और यही सबसे अच्छी बात है। कंपनी के बिजनेस की बात करूँ, लगातार साल दर साल बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, बिजनेस अच्छा है। 2022 में देखें तो 551 करोड़ का रेवेन्यू था, 23 में 555 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 24 साल से ये 812 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 2025 में 1082 करोड़ का रेवेन्यू और 2026 में सीधा 1144 करोड़ तक पहुंच गया है। ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ये साबित कर रहा है कि कंपनी का काम अच्छा है। आने वाले समय स्टॉक फिर बेहतर कर सकता है। फिलहाल कमज़ोर जरूर है और दबाव की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से गिरते बाजार में इसने आज
रिकवरी दिखाई है, ये समझ में आ रहा है कि इसका गिरावट का दौर खत्म हो चुका है। अब एनएसडीएल लिमिटेड की बात करें तो 810 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.40% की तेजी देखने को मिली। तो एनएसडीएल में भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और इसीलिए आज हमने गिरते बाजार में इसमें आधे % के आसपास की तेजी देखी है। इसके फंडामेंटल की बात कर ले तो मार्केट कैप 16,151 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 42.50 का है, जो ठीक लग रहा है। पीबी रेशियो इसका 6.81 का है और इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 63.78 का है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इंडस्ट्रीज के पी रेशियो से इसका पी रेशियो बहुत लो है। इसका मतलब स्टॉक काफ़ी वैल्यूबल प्राइस पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत अच्छा है, 0.01 का है। आरओई इसका 16.02% के आसपास, जो काफ़ी ठीक लग रहा है। ईपीएस इसका 19 का है और 0.50% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी, काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू 118.50 के आसपास है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ के। तो आप क्लियर देखिए इसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं स्टॉक के अंदर। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिए मार्च का, तो यहाँ पे देखिए रिटेल इन्वेस्टर का 47.96% की होल्डिंग है, जबकि जो इंडिया के डीआईआई है उनके पास भी 37.44% की काफ़ी बचे निवेश है। एफआई के पास 14.40% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास काफ़ी कम है, 0.19% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड इतना निवेश नहीं किया है, लेकिन इंडिया के जो डीआई है उन्होंने काफ़ी भारी निवेश किया, उनको भरोसा है। और वैसे भी डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों का कामकाज तो अच्छा है। स्टॉक नीचे है तो आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा, ऐसा उम्मीद दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हम बात करें एक छोटी सी कंपनी की जो बड़ा धमाका करने जा रही है, तो यहाँ पे हम अभी पॉलीमर्स लिमिटेड की बात करेंगे। 15.21 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग गया। अपर सर्किट इसीलिए लगा क्योंकि कंपनी ने बहुत ही शानदार फैसला किया है। कंपनी आपको डबल धमाके में प्रॉफिट देने जा रही है, यानी एक तरफ आपको बोनस भी देगी और कंपनी स्टॉक को स्प्लिट भी करेगी और इसी वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5.43 इसका 52 वीक का लो, जो हाई बना वो 29.41 का है, यानी स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। 5 रुपये से 29 तक का सफर तय किया, लेकिन फिर वहाँ से गिरावट भी काफ़ी हुई क्योंकि जिस तरह बाजार में गिरावट का माहौल बना, ये 29 रुपये का स्टॉक 15 रुपये के आसपास आ गया। इसका मतलब फिर से ऊपर के लेवल से आधी कीमत पे आ गया। तो वो लोग जिन्होंने ऊपर के लेवल से इन्वेस्टमेंट किया उनको अभी भी लॉस हो रहा है स्टॉक के अंदर, लेकिन अब कंपनी ने जो फैसला किया है इसके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है, जहाँ पे कंपनी स्प्लिट बोनस दोनों दे। तो अभी पॉलीमर्स लिमिटेड की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से स्टॉक को स्प्लिट करने और बोनस देने का ऐलान किया गया है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्या आएगी, 110 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट कर दिया जाएगा, यानी 10 रुपये की जो फेस वैल्यू उसको 1 रुपये में बदल दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 10 शेयर कंपनी डिवाइड करके दे देगी टुकड़ों में, यानी स्प्लिट की वजह से आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे बोनस के अलावा इक्विटी शेयर जो है 10:1 के रेशो है, बोनस भी दिया जाएगा। तो इससे आपको बहुत सारे शेयर मिलने वाले हैं, इसमें काफ़ी फायदे की उम्मीद बनी है। तो जिससे कंपनी ने फैसला किया है वो एक तरह से आने वाले समय इसके शेयर की प्राइस में वृद्धि ला सकता है और ये काफ़ी अच्छा कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।